नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार सुमन। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने ग्रीनफील्ड एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिरुमदारा नैनीताल के एक विशेष अंक के साथ। ग्रीनफील्ड एकेडमी पिरुमदारा में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक नमूने प्रस्तुत किए गए, जिसका उद्देश्य छात्र छात्राओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अभिरुचि पैदा करने एवं अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया गया। विद्यालय प्रबंध निदेशक श्री एस रावत जी व प्रधानाचार्य श्री सुरेंद्र कुमार भारद्वाज जी के सह निर्देशन में साइंस एग्जीबिशन धूमधाम से मनाया गया। छात्र छात्राओं ने भी बखूबी रूप से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रबंध निदेशक माननीय श्री एस रावत जी व प्रधानाचार्य श्री सुरेंद्र कुमार भारद्वाज जी व समस्त अध्यापक वृंद समुदाय ने छात्र छात्राओं के विज्ञान के प्रति रुझान को देखते हुए उनके उज्जवल में भविष्य की कामना की। अब आपका रुख मोड़ते हैं विज्ञान प्रदर्शनी की ओर। तो आज यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन है। ग्रीनफील्ड एकेडमी में साइंस एग्जीबिशन चल रहा है विज्ञान। तो छात्र छात्राओं द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है नवपाषाण काल, पुराण पाषाण काल। उस समय आदिवासी किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, किस तरह से ये देखो उस काल में पत्थरों को रगड़ करके आग को जलाया गया, जिससे कि अपने जीवन यापन में कुछ साधनों को अपनाया जा सके, भोजन को पका के खाया जा सके। ये रहन सहन का उस समय साधन हुआ करता था। तो उस समय कुछ भाषाई विभिन्नता भी थी। उनकी भाषा आदिवासियों की अलग होती थी, ये पहनाव अलग है, कुछ अलग तरीके का पहनाव और कुछ अलग तरीके का रहन सहन सामने आपको यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर मैं छात्रों से पूछता हूँ कि आपने जो ये बनाया हुआ है, आप इससे क्या दिखाना चाहते हैं? आप प्रेजेंट में क्या दिखाना चाहते हैं अब आज भावी पीढ़ी को? फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अ सीन ऑफ आर एंशिएंट पीरियड एंड मेडिवल पीरियड ऑफ स्टोन एज। This is of ancient medieval period. Here the Adivasis learn how to make their houses with bamboos, leaves, banana leaves, and they produce fire. And this is of medieval period. There they make their kacha houses and they learn how to cook their food. There they made their houses with bamboos and fodder, and they make their shelter for living. अच्छा, जो इस समय जो ये आग जला रहे हैं, ये सामने जो पत्थरों को रगड़ा जा रहा है सामने, इससे उस काल में आग जलाने का आविष्कार किया गया होगा, ठीक है, ताकि भोजन को पका के खाया जा सके। और आज है आज वर्तमान काल चल रहा है। तो आज के समय में आप लोग देख रहे हैं कि हम आग के आविष्कार से लेकर कहाँ तक पहुँच गए हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? आज के काल में हम लोग मतलब बहुत तरक्की कर चुके हैं, हमारे विज्ञान ने बहुत तरक्की कर चुकी है। इस संबंध में हमारी जो पौराणिक काल थे उसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने आग का आविष्कार किया और पहिए का आविष्कार किया था। मतलब बहुत चीज़ें ऐसी थी जिसका आविष्कार उन लोगों ने किया था, जिसका आज हम बहुत उपयोग में ले रहे हैं। ठीक है, आपकी क्लास कौन सी है? 10वीं। आपका नाम? ऋतिक मेहरा। ऋतिक मेहरा। और ये आपके सभी साथी लोग जिन्होंने आपके साथ मतलब मदद की है, ये सभी आपके साथ में हैं? ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, आज विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में एक से मॉडल तो छात्र छात्राओं द्वारा बनाए हुए हैं। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर छात्र छात्राएँ मॉडल प्रस्तुत भी कर रहे हैं और उसको डिस्क्राइब करके बड़े सुंदर तरीके से दिखा रहे हैं। काफ़ी भीड़ विद्यालय परिसर के अंदर। तो ये मॉडल है यहाँ पर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और सामने है हमारे एक स्टूडेंट, सर इससे बात करते हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? सर अंजू सोयाल। तो आपने जो ये बनाया हुआ है यहाँ पे, तो आप थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं मेरे सामने? सर ये एक बैटरी है। सर ये एक पॉजिटिव वायर है, ये नेगेटिव वायर है। सर इसको मैंने स्विच से कनेक्ट कर रखा है, फिर एक वायर ले रखी है जिसको मैंने बल्ब से कनेक्ट कर रखा है। सिर्फ वहाँ सर सेम यहाँ पे भी मैंने एक वायर ले रखी है, इसको नेल से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ से भी इस वायर को नेल से कनेक्ट कर रखा है और सर इसको पोटैटो के अंदर डाल रखा है। तो जब मैं बटन ऑन करूँगा तो ये बल्ब ग्लो होगा। और सर आप यहाँ पर देख सकते हो कि पोटैटो का कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं जब ये नेल बाहर निकालूंगा तो तभी बल्ब नहीं चलेगा, जब मैं इसको अंदर करूँगा तभी बल्ब चलेगा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। आज डॉक्टर सीवी रमन का जो रमन प्रभाव सिद्धांत विश्व जगत में बड़ा पूजनीय रहा और विश्व जगत में आज भी उसकी सराहना की जाती है।
तो सर आज बच्चों द्वारा इस दिवस विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में एक एक से प्रदर्शनियाँ और एक एक से मॉडल्स यहाँ पर बनाए गए हैं। सर आपने सभी का औचक निरीक्षण भी कर लिया है, तो सर आपको कैसे लग रहा है इन बच्चों को देख करके जो इतने प्रफुल्लित हैं? सबसे पहले तो मैं सभी को आज ऐतिहासिक दिन विज्ञान दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं। और जो ग्रीनफील्ड एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने यहां पर प्रदर्शनी लगाई है वैज्ञानिकों के द्वारा, जो उन्होंने आविष्कार किया था, कब आविष्कार हुआ, पूरा प्रैक्टिकल और थ्योरिकली दोनों बताया गया बच्चों द्वारा। और हर मॉडल जो है वर्किंग कंडीशन में है, चाहे चंद्रयान हो या चाहे इलेक्ट्रिक का आना हो। और सबसे अच्छी बात यह कि पाषाण काल से लेकर स्टार्टिंग से लेकर जब मनुष्य की बोली भाषा भी नहीं शुरू थी, वहाँ से विज्ञान को दर्शाते हुए पत्थर से आग निकालना, ये सारे उस युग की कहानी से लेकर आज की टेक्नोलॉजी जहाँ चंद्रयान तक जो है कि भारत देश ने अपना नाम रोशन किया है, वहाँ तक पहुँचे। तो बच्चों ने वर्किंग कंडीशन के मॉडल बनाए हैं और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं और निश्चित रूप से मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही कि जिस विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया। और मैं सब बच्चों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और है लास्ट। सर ये बच्चे, आप हमारे विद्यालय के प्रबंध निदेशक हैं, ये बच्चे बहुत पहले से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो सर आशीर्वाद के रूप में और इनके भविष्य में इनको उज्जवल बनाने के लिए आप इनके साथ लगातार लगे हुए हैं, तो सर एक आशीर्वाद स्वरूप आप इनको किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे आज विज्ञान दिवस के संदर्भ में? देखिए, निश्चित रूप से आशीर्वाद माता पिता गुरु देवता जैसे कहते हैं, बच्चों के ऊपर सबका आशीर्वाद रहता है और बच्चे आदर्श संस्कारवान हो तो निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलता रहता है। लेकिन जिस प्रकार से आपने कही, अभी हमारा जो विशेष कार्यक्रम है बच्चों के लिए, 3 मार्च को हमारा जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको 50% हमने जो है ट्यूशन फीस, जो मंथली फ़ीस होती है, उसमें 1 साल के लिए जो है इसका रिड्यूस किया, यानी स्कॉलरशिप दी है। और जो सेकंड आएगा उसको जो है 25% स्कॉलरशिप दी है और जो थर्ड आएगा उसको 15% स्कॉलरशिप दी है। उसके साथ ही जहां आज बताया जाता है कि भाई तमाम जो है शिक्षा को बाजारीकरण, व्यापारीकरण कहा जाता है, लेकिन हमारी जो मैनेजिंग कमेटी है, जो मैनेजमेंट ने फैसला लिया है, हम लोगों ने ये फैसला लिया कि हम 31 मार्च तक किसी भी तरह का एडमिशन शुल्क जो है बच्चों से नहीं लेंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा फर्स्ट 100 स्टूडेंट पे। तो ये हमने सारी चीज़ें दी हैं क्योंकि अब बच्चे अच्छे पढ़े तो उनको हम लोग जो है प्रोत्साहन करते हैं। उसके साथ ही मेरे संज्ञान में अगर कोई ऐसा बच्चा आएगा कि 80% से अच्छे मार्क्स वो 8th में लाता है और माँ बापों की कंडीशन उसको पढ़ाने की नहीं है, तो उसमें मैं जो है कम से कम मिनिमम 25 और 50% तक जो है स्कॉलरशिप देने का काम करता हूँ, ताकि बच्चा पैसे के अभाव में उसको शिक्षा से वंचित न रहे। तो इस तरह के कार्य ग्रीनफील्ड एकेडमी करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। आज डॉक्टर सीवी रमन जी के रमन इफेक्ट प्रभाव के आज जो है 28 फरवरी को यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया हुआ है। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर आयोजित है। छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक मॉडल बिल्कुल जो सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं इस समय वो बनाए गए हैं। सर इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, द फेमस साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, ऐसे साइंटिस्ट जिनके रमन इफेक्ट के लिए दुनिया का सबसे फेमस, सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड उनको मिला, नोबेल प्राइज़। बहुत अच्छी तरह से मनाने के लिए हमने आज साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की, जिसमें हमारे बालकों ने अच्छे अच्छे से प्रोजेक्ट बनाए। आओ जरा देखते हैं चंद्रयान को। दिस इज चंद्रयान मॉडल, Chandrayaan 3, and see, have a look of this beautiful model made by a student of class 3, Parth Singh. Why I am taking his name? Because he is a very small child who doesn't know how to make model himself, but he is only the one from class 3 who have made a working model. And how is working? Let's see. And he has not made only this, but he has all the knowledge about Chandrayaan 3. When it was launched, how does it work? And see these two beautiful girls. So I am speak a speech. Okay, see these two girls. Name is Sandeep and Sakshi. They have made a big model of Chandrayaan 3. Before that,
दिस Chandrayaan-3 टू चंद्रयान, चंद्र चंद्रमा, यान व्हीकल, तो सही मामले में हो गया चांद तक पहुंचने वाला, चंद्रमा तक पहुंचने वाला व्हीकल चंद्रयान, इसलिए नाम रखा गया, संस्कृत का नाम है। तो Chandrayaan-3 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ, सक्सेसफुली लैंड हुआ, सक्सेसफुली उसने वर्क किया। क्या बात है, पार्थ से सुनो, पार्थ क्या कहते हैं? Chandrayaan 3 is India's third moon mission. It was conducted by ISRO. It was sent into space on 14th July 2023. It was launched by Satish Dhawan Center. Chandrayaan means moon vehicle in Sanskrit. Good, Sanskrit. Let's see now the working of heart by made of these two girls and four girls, Neha, Mansi, Anushka, Priya. But two girls are here only, Neha and Priya. So this is working model of दिल, हृदय, है ना, दिल्ली दिल वालों की, एंड ग्रीनफील्ड एकेडमी इज ऑफ पीरू मदारा वालों की, है ना। तो दैट्स व्हाई दे हैव बीन मेड ब्यूटीफुल मॉडल्स ऑफ दिस हार्ट। ओके, एन ATM ऑल टाइम मशीन, क्या ऑल टेलर मशीन? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, नॉट पीपल यूज्ड टू से ऑल टाइम मशीन, विच वाज द रॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑफ ATM, करेक्ट, एंड इट इज मेड बाय अंजलि Khushbu, class 8. Let's see the model nuclear electric resource, a beautiful model made by Om, Ayush, Karan, Sarthak and Mohit of class 7. And this is the beautiful model of solar panel car. I am so impressed with this model because they have been made it completely with the raw material, cardboard. How does it work? Your model can be selected in BMW company. If you will approach to BMW, they can entertain it because they are asking really, yes, because it's working, na, and you have been made it beautifully with raw material, cardboard, useless. So why the BMW will not entertain our model? I will approach with the name of Ayush and Soumya. Okay, an electric lift. Thank you. Welcome. Okay. थैंक यू सो मच। तो हमारे सामने हैं हमारे हिंदी के प्रवक्ता श्रीमान अवधेश कुमार सुमन जी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बच्चों की मेहनत आपने देखा, आपने जायज़ा लिया है इसका, आप इस संबंध में क्या कुछ अपने अनुभवों के साथ बताना चाहते हैं? क्योंकि मैं ये जानता हूं, मैं पर्सनली आपको ये जानता हूं कि आपके साइंस में भी बहुत ज़्यादा रुचि है। तो इस रुचि के आधार पर आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं? हमारे बच्चों की जो मेहनत आपको दिख रही है उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, और बच्चों को आप क्या नॉलेज देना चाहते हैं, क्या आप उन्हें बताना चाहते हैं इस एग्जीबिशन के सहायता से? सर, जैसे ही मैं सुबह यहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि छात्र छात्राओं ने जो भी मॉडल यहाँ पे बनाए हैं, तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि जो पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तो बच्चों ने जो वहाँ से इसको स्टार्ट किया हुआ है। मतलब आज की प्रदर्शनी की शुरुआत ही उन्होंने उस काल से की है कि जिस काल में पत्थरों को रगड़ने के बाद आग पैदा, चिंगारी पैदा हुई। उसके बाद उनका जो रहन सहन था, जो खान पान के तरीके थे, जो उनका पहनावा था, जो उनकी बोली थी, जो उनकी बोली कह सकते हैं, भाषा तो उनको बोली भाषा थी, वो सारे वहाँ पर उन लोगों ने, बच्चों ने यहाँ पर दिखा रखा है। उस तरीके से बच्चों ने परिधान भी पहने हैं। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि साइंस में रुचि, देखिए विज्ञान में हर किसी की रुचि होनी चाहिए। मैं तो जानता हूँ कि तर्क के आधार पर ही, तर्क के आधार पर नहीं, प्रयोग के आधार पर हर चीज़ सामने आनी चाहिए। क्योंकि तर्क तो कोई भी दिया जा सकता है, लेकिन उस तर्क के पीछे ऐसा क्यों हुआ, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। इसीलिए साइंस में रुचि हर किसी को रखनी चाहिए। तो सर, आज के दिवस में मैंने देखा कि छात्र छात्राओं ने बहुत ही शानदार और अद्भुत मॉडल यहाँ पे बनाए। मैं अभी बगल पे गया था तो वोल्केनो इरप्शन मैंने देखा, ज्वालामुखी बच्चों ने जो दिखाया था, बिल्कुल प्रॉपर मॉडल वर्किंग करता हुआ, कैसे धरती के अंदर से मैग्मा बाहर आ रहा है, कैसे लावा बाहर जो है सरफेस उस सतह पर बिखर रहा है। बिल्कुल शानदार प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों ने वहाँ पे दिखाया। एक एक से मॉडल, एक ने दिखा दिया कि ATM के अंदर जैसे पैर रखेंगे तो वो आवाज़ बीप कर देगा, तो ये पता चल जाएगा चोरी कैसे हुई है, चोरी होने वाली है या कुछ बीप के द्वारा। कुछ बच्चों ने यहाँ पे दिखाया, ये सामने कुछ एक ने वो दिखा दिया कि जैसे हम अंदर देख रहे हैं तो उस पर बहुत सारे
चित्र दिखाई दे रहे हैं लाइट के माध्यम से, देखे चाहे शीशे के माध्यम से। तो सर बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर छात्र छात्राओं ने जो भी यहाँ पर क्यूरियोसिटी करके जो उन्होंने प्रैक्टिकल किया है सर, बड़ा अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छा फील हुआ। तो सर आप इस साइंस एग्जीबिशन की सहायता से बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं, कोई उन्हें बताना चाहते हैं कि करके उन्हें अपने आने वाले भविष्य में किस प्रकार से साइंस में रुचि लेनी चाहिए, किस प्रकार से अपने जीवन में उसे उतारना चाहिए? बिल्कुल सर, जिस तरह से आज वर्तमान में पाखंड बहुत होता है और उस पाखंड के ही द्वारा कई लोगों की जान चली जाती है। माने सांप ने काटा है या कोई प्रॉब्लम हो गई है, झाड़ फूक के चक्कर में रहते हैं, जिससे कि कई मौतें आजकल हो जाती हैं। तो इसके लिए विज्ञान इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो प्रमाण के आधार पर ही सॉल्यूशन निकालता है जब उसको कोई प्रमाण मिल जाता है। तो सर मैं तो आपके सवाल का उत्तर यही दूंगा कि छात्र छात्राओं के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि विज्ञान में रुचि लेकर के भारत को आगे स्वर्णिम और विश्वगुरु बनाने का काम करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो मेरे सामने है विद्यालय की शिक्षिका आंचल रावत। तो आज उस पर विज्ञान प्रदर्शनी का यहाँ पर भव्य तरीके से आयोजन किया हुआ है। छात्र छात्राओं ने बहुत ही ज़बरदस्त, आश्चर्यजनक, अद्भुत मॉडल यहाँ पर बनाए हैं। तो आज के दिवस के संबंध में और छात्र छात्राओं के अंदर जो इतना उत्साह है, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? So first of all, I am very happy to be the part of this Greenfield Academy, and I am very happy to see our students that they have made so many, they have done so many experiments and they have done a very good job. They have made the working models and they are looking so beautiful, and I am proud of my students. That's it. Thank you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो अगले मॉडल की ओर आपको ले चलता हूँ। ये है कैलेडियोस्कोप, मॉडल कैलेडियोस्कोप। तो ये कैलेडियोस्कोप क्या है, ज़रा कोई बताने का प्रयास करो, ज़रा मुझे समझाओ ये क्या है। ये कैलेडोस्कोप है। ये अलग अलग तरीके के डिज़ाइन बनाने में काम आता है, जैसे कि कपड़े, पेपर वगैरह में अगर डिज़ाइन बनाने के लिए काम आता है। इसको डेविड ब्रूस्टर ने इन्वेंट किया था और हमने 3 मिरर ले आए, उनको ट्रायंगुलर शेप में चिपका कर और नीचे से एक वाइट पेपर चिपका दिया। उसके अंदर अगर हम बीट्स रखेंगे तो ये अलग अलग डिज़ाइंस बनाएगा। अच्छा, और इसके बारे में कुछ अगर कहना है तो? नहीं, बस इतना ही है इसके बारे में। आपका नाम क्या है? सर हेमा। हेमा। और आपका नाम? वैष्णवी। आपका नाम? एंजल। क्या नाम है, दोबारा बोलो। एंजल। एंजल। अच्छा, मतलब आप तीनों ने ये बनाया हुआ है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आइए सर से बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर आज विज्ञान दिवस है। आज छात्र छात्राओं ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनियाँ बनाई हुई हैं, विज्ञान प्रदर्शनी के रूप में है। आप यहाँ पर रसायन विज्ञान के अध्यापक भी हैं और विज्ञान से आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। और मैंने छात्र छात्राओं से बात की तो छात्र छात्राओं ने मुझे प्रत्युत्तर में कहा कि इसमें पंकज सर का बहुत बड़ा योगदान है, उनके ही द्वारा और कमलेश पांडे जी के द्वारा। आप दो हैं, नरेंद्र सर हैं एक, उनके द्वारा यहाँ पर छात्र छात्राओं को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिव किया गया कि छात्र छात्राएं विज्ञान के प्रति अपना रुझान रखें और मॉडल बना के तैयार करें। आपने भी छात्र छात्राओं का भरपूर सहयोग इसमें दिया। सर आज के दिवस के संबंध में आपका क्या कहना है सर? First of all, thank you Avdesh sir, JV and principal sir to give me a chance to do a science exhibition here, and we make beautiful models here as you can see, and the name of this science exhibition is Discovery Zone. And second thing is that the main purpose of this exhibition is to enhance science into the students. और जैसे कि बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत कर रही है और बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, और मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूँ नरेंद्र सर का, जिन्होंने कि यहाँ पे मेरा साथ दिया और हमने ये मॉडल्स बनाए हैं। बहुत सारे हमने मॉडल्स बना रखे हैं, जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, टोटल नल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, और टोटल नल इंटरनल रिफ्लेक्शंस हैं एंड मैनी मोर्स। और बाकी आपने थोड़ा वीडियो के माध्यम से बता दिया होगा। तो नेक्स्ट मॉडल की ओर आपको ले चलता हूँ। ये सामने नेक्स्ट मॉडल है ग्लोबल वार्मिंग।
यस बेटा, आपका अपने इस मॉडल को बनाने के पीछे क्या कारण था और आपने ये मॉडल जो बनाया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस मॉडल के संबंध में? Sir, this model is for to realize that we should not do pollution and we should not cut trees, and the factories are making fog. ओके। बेटा आप भी कुछ कहना चाहेंगे? And sir, people are using vehicles, and from vehicles the pollution is coming. ओके बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, अद्भुत, शानदार। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू। वेरी गुड आफ्टरनून। किस क्लास के हैं आप? सारे 5th क्लास के हैं। ये मॉडल कौन सा है आपका? कौन सा है? एसिड रेन। Yes. एसिड रेन यानी कि एसिड रेन का मतलब है अम्लीय वर्षा, जिसको कहा जाए हिंदी में, जो कि पॉल्यूशन से होती है। अम्लीय वर्षा पॉल्यूशन से होती है। तो आप इसको डिस्क्राइब कीजिए मेरे सामने, जैसे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आपने यहाँ से पानी डाला, ठीक हो गया। उसके बाद पानी यहाँ आया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने हाँ दोबारा बोलिए। Sir, from the pollution, the water have make bad and mixed acid, and so it is acid rain. ओके। इसका मतलब ये घर की दीवारों के लिए, बड़े बड़े मकानों के लिए, हमारे लिए भी बहुत घातक सिद्ध होगी, खतरनाक होगी। चलिए बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने बनाया। अच्छा बेटा, ये क्या है आपके हाथ में? सर वैक्यूम क्लीनर, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को साफ करें तो ये अपने अंदर कूड़े को खींच लेती है, शायद इसी को वैक्यूम क्लीनर कहते हैं। कैसे काम कर रहा है ज़रा बताइए। सर बैटरी से मोटर चल रही है और फिर अच्छा, आपने बैटरी चलाई और ये सारा कूड़ा आप जो है सीधे अंदर को ले रहे हो, खींच रहे हो, आप सीधे अंदर को खींच दिया आपने। अब वो अंदर एक सामने क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। क्या बात है यार, और सब रॉ मटेरियल से बनाया हुआ है। देखो, बोतल पेप्सी पी होगी, कोका कोला पिया होगा, वो रख दिया, थोड़ा सा मोटर लगाइए। क्या बात है, गजब। किस क्लास के हैं आप? सर 7th क्लास के हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, थैंक यू वेरी मच। चलिए अगले मॉडल की ओर आपको ले चलता हूँ। इस मॉडल का नाम क्या है? रूम हीटर। वाह, अब तो वाह, वेरी गुड। तो ये है रूम हीटर। हाँ, ये रूम हीटर है। ये आपको गर्मियों में, ठंडियों में आपको एकदम गर्म हवा देगा, जिससे आपको ठंडी लगेगी। अच्छा, ठंडी लगेगी मानो, तो हम इसको अपने घर में आराम से यूज़ कर सकते हैं? हाँ, आराम से यूज़ कर सकते हैं। ज़रा चलाइए, कैसे चलाया आपने इसको? ठीक है, बैटरी लगा दिया आपने, ठीक। और इसी बैटरी से ये बल्ब जल गया, 100 वाट का बल्ब जला दिया आपने। क्या बात है, छोटी सी बैटरी से। अब इधर से क्या आ रहा है, गर्म हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है। ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वेरी गुड। एक से नमूने आपने बना रखे हैं यहाँ पे। ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो ये पंखा जो आपने बना रखा है, ये क्या करेगा बाहर को? सर, ये बाहर को गर्म हवा देगा ताकि हम अपनी बॉडी को वार्म कर सकें। अच्छा, हम अपनी बॉडी को वार्म कर सकें। आपका नाम क्या है? सर, कंजा। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th स्टैंडर्ड। बहुत बढ़िया बेटा। ये सारा जो बनाया है, सारा रॉ मटेरियल लग रहा है मुझे ये सारा। ये देखिए सामने पंखा चल गया यहाँ पे। अब ये यहाँ से मैं देखो यहाँ पर हाथ लगाया मैंने, तो यहाँ वास्तव में ये गर्म हवा दे रहा है। सही कहा आपने कि ये रूम हीटर आपने इसको बनाया हुआ है। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया, अद्भुत, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर। तो हमारे सामने है यहाँ पर मैथ्स के लेक्चरर भी हैं और साथ ही साथ पीटीआई भी, हमारे पीएचई भी पढ़ाते हैं, बहुत ही अनुभवी अध्यापक हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं। तो आज विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में सर छात्र छात्राओं ने अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाए हैं। सर, आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं हमने, बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, काफ़ी 1 महीने से लगे पड़े हैं सब बच्चे, टीचर्स भी लगे पड़े हैं इनके साथ वेब प्रोजेक्ट बनाने में। जिसने न्यूरॉन का बनाया है, हाइड्रोलिक साइकिल का बना रखा है, उसने व्हील बनाए हैं बच्चों ने यहाँ पर बहुत अच्छे। आइए सर आपको दिखाते हुए बनाते हैं। व्हील बना रखे हैं, व्हील बना रखी इन्होंने, और बच्चों ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर लगा रखा है, आपने बनाया रूम हीटर बना रखा है यहाँ पर, जिससे घर में जाके अच्छे बना सकते हैं। यहाँ पर रिसाइकल बिन से हमारे पास बच्चों ने वो बनाया है, यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर बना रखा है हमारे। बताइए सर, थैंक यू। बहुत मेहनत करी है इसमें, कम से कम को मेहनत करने में आपको 1 महीना लगता है। बच्चों ने खूब मेहनत करी, घर में जाके इनका एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, उसके बाद घर में जाके ये बना रहे हैं। इनका हार्ड वर्क देखते हुए ऐसा लगता है कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं साइंस के, तो बच्चे कुछ सीख रहे हैं इनके साथ कि नई नई चीज़ें जो टेक्निकल हमारे पास आया है,
जिससे हम आगे इसमें ले बच्चे, 2 बच्चे और खड़े हैं यहाँ पे। थेपिस अलार्म इन्होंने बनाया हुआ है, मतलब कि जो घर है उसको चोर अगर आ गए तो क्या किया जा सके, तो ये इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि अगर किसी चोर का डर अगर समाज में है तो क्या किया जाए। तो बेटा ये इसको बनाने का क्या मतलब है, क्या बताना चाहते हो आप हमारे लोगों को? सर जैसे कि हमें इसमें अगर कोई चोर आएगा तो हमें वो करना है, या वो वहाँ दरवाजे पे पैर रखेगा तो सर अलार्म बज जाएगा, तो वो चोरी नहीं हो पाएगी और सर घर वालों को पता चल जाएगा। अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया आपने बनाया है, मतलब चोरी से बचने के लिए आपने अलार्म बना दिया। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर जरा इसको चला के बताओ। ये देखिए, आपको एक बीप सुनाई दे रही है यहाँ पर, इसका मतलब किसी ने दरवाजे पे एंटर किया है तो वो अलार्म बज गया। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट मॉडल जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये है वोल्केनो एरप्शन, आई थिंक, हाँ वोल्केनो एरप्शन माने ये ज्वालामुखी कैसे फटता है, कैसे इसका मैग्मा बाहर निकलता है, कैनो एरप्शन, ये सामने बच्चों ने बनाया हुआ है। तो बच्चों ये काम कर रहा है ना बिल्कुल प्रॉपर, ये देखिए बिल्कुल इस पे बगल से आ रही है, मैग्मा बाहर आ रहा है, देखिए ये सामने से मैग्मा बाहर आते हुए आपको दिखाई दे रहा है सामने, और यहाँ से देखिए, ये देखिए ऐसे इस तरीके से मैग्मा बाहर आता है। वो रॉ मटेरियल से इसको बनाया हुआ है। बहुत बड़े, इनसे पूछते हैं किस क्लास के हैं, बच्चे छोटे लग रहे हैं। हाँ बेटा, किस क्लास के हैं आप लोग सभी? 8th क्लास। अच्छा 8th क्लास के, आप 8th के ही हैं सर। 8 सर 5th। चलिए ये है माइक्रोस्कोप, ये सामने बनाया हुआ है। अगला मॉडल है आपके सामने माइक्रोस्कोप। गजब गजब, बहुत बढ़िया। किस क्लास के बेटा? 5th। अच्छा, तो इससे क्या है, मतलब आप इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिए, क्या काम आता है ये? We use microscope for viewing or watching small elements or microorganisms which we cannot see from our naked eyes. अच्छा सुनो, तो जैसे दही में कीड़े देखे जा सकते हैं, अगर दही इसके नीचे रखेंगे तो देखे जाते हैं? Yes sir. अच्छा ठीक है बेटा, बहुत अच्छा, बिल्कुल रॉ मटेरियल से ये बनाया हुआ है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू। Thank you sir. तो चलिए अगले मॉडल की ओर आपको ले चलता हूँ। पेरिस्कोप आपके सामने है, पेरिस्कोप ये सामने दिख रहा है आपको, पेरिस्कोप। अच्छा बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये पेरिस्कोप कैसे काम करता है, किस काम में आता है, तो आप मुझे अगर बताएंगे। So it is used in submarines to see what is going on the water surface, and it is used in some gun turrets and in army tanks to see what is going on the outer surface. And it is invented by Hippolyte Mary Davy and in 1854. अच्छा, तो ये आज की टेक्नोलॉजी में काम आ रहा है, कैसे क्या काम करता है ये आज की टेक्नोलॉजी में? So it used in submarine, military tank. अच्छा, मतलब इससे दूर देखा जा सकता है। चलिए चलो, बहुत अच्छा। तो मैम कुछ देखा आपने यहाँ पे? सर हमने बहुत कुछ देखा यहाँ पे, बच्चों ने बहुत अच्छे वर्किंग मॉडल बनाए हुए, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे, हमारी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा अच्छे बच्चों ने बनाए हैं और बहुत मेहनत करी है बच्चों की, जो दिख रही है यहाँ पर। मेरे सामने शुभम जी, और साइंस बैकग्राउंड के भी हैं और म्यूज़िक से संबंध भी रखते हैं। सर आप आज साइंस डे के संबंध में आपका क्या कहना है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर इट वाज अ ब्यूटीफुल gesture by the entire Greenfield Academy to have this kind of science exhibition here, and the performance of the student is tremendous. It was a good day and good exhibition, sir. Thank you so much sir, thank you. तो आपके सामने ये मॉडल है चंद्रयान 3, और ये अगला मॉडल है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हम खाना खाते हैं वो कैसे पचता है, ये इन्होंने यहाँ पर मॉडल तैयार किया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहाँ पर एक से बढ़कर एक मॉडल यहाँ पे छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए हैं। सौमिल, हाँ बेटा, आपकी क्लास कौन सी है? क्लास 12th। आप क्या दिखाना चाहते हो? ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अच्छा, ये क्या है, मतलब थोड़ा सा मुझे बताइए क्या है ये?
ये बताता है कि हमारे जो वो होते हैं इम्पल्सेस वो किस तरीके से हमारी बॉडी पार्ट से हमारे माइंड तक जाते हैं, वो ये पूरा स्ट्रक्चर उसी का है। मतलब ये कि जो हम सोचते हैं ये हमारी माइंड तक कैसे जाता है कि हम ऐसा काम करें। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर आज यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की गई है छात्र छात्राओं द्वारा। तो एक एक से मॉडल बने हुए हैं यहाँ पे, छात्र छात्राओं ने काफ़ी इसमें मेहनत की है। तो लगभग आपने भी सर सारे मॉडल देख लिए होंगे? बिल्कुल देख लिए सर, बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने बहुत मेहनत करी है और ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते रहें, उनको ऐसी प्रदर्शनी उनको बार बार टाइम मिलता रहे बीच बीच में, तो एक्टिविटी होती रहती हैं तो बच्चों के अंदर एंकरेजमेंट भी होता रहता है और चीज़ें अच्छी बनती रहती हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आज विज्ञान का युग है, तो इस विज्ञान के युग को ये बच्चे ही आगे बढ़ाएंगे। बच्चे भविष्य की पीढ़ी है हमारे सामने। जो मॉडल बच्चों ने बनाए हैं, इस मॉडल को देख के लगता है कि छात्र छात्राओं के अंदर विज्ञान के प्रति भी रुचि है। और जिन बच्चों के अंदर रुचि नहीं है, उन बच्चों के अंदर रुचि पैदा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर? उन बच्चों के अंदर रुचि पैदा करने लगे कुछ नहीं, मतलब ये चीज़ रहेगा कि ये उनको भी आप इसमें शामिल करें, भले ही उनको इंटरेस्ट ना हो लेकिन देख देख के ही इंटरेस्ट आएगा। जैसे कि आप उन बच्चों को आपको खुद ही पता चल जाएगा ये बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो उनको अगर 3-4 इंटेलिजेंट बच्चों साथ साथ एक ग्रुप में उनको भी खड़ा कर दिया जाए, ताकि उनको भी लगे यार कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट आती रहती है, यार ये काम मैं कर लूँ, ये काम। हर बच्चा किसी चीज़ में अच्छा नहीं होता, लेकिन हर बच्चा किसी न किसी चीज़ में ज़रूर अच्छा होता है, तो इसलिए उनको भी साथ साथ में रख दिया जाता है ताकि उनको भी कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलता रहे और वो काम करते रहे उनके साथ रह। तो ऐसे ही एक्साइटमेंट दे सकते हैं और कुछ नहीं। चलिए सर, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। भैया जी प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। कैसे हैं आप? जी बढ़िया। तो आज यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है, तो छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छे मॉडल यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विज्ञान प्रदर्शनी के संबंध में? बहुत अच्छा, बच्चों ने बहुत मेहनत करके अपने प्रोजेक्ट बना रखे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ बच्चों ने मेहनत करी है। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। तो आज आप विद्यालय में आए, यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया हुआ है। आज डॉक्टर CB रमन द्वारा जो रमन इफेक्ट का प्रभाव पूरे विश्व जगत को दिया गया, आज वो बच्चे उसी के माध्यम से उन्हीं के दिवस पर आज यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शनी एक एक से मॉडल यहाँ पर आपने देखे होंगे। तो मैडम आपको ये बच्चों के द्वारा दिखाए जाने वाले जो मॉडल्स थे, आपको कैसा लग रहा है इन बच्चों को देख कर? अच्छा लग रहा है सर कि स्कूल मतलब प्रोग्रेस बच्चों को साइंस के उसमें आगे बढ़ावा दे रहा है, बस बाकी सब ठीक है। ठीक है मैम, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के जो मॉडल आपने देखे हैं? सही लगा सर, सही लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैम आप बताइए, आपने जो महसूस किया होगा यहाँ पे? और बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनको देख के लगता नहीं था कि मतलब इतना कर पाएंगे, बट काफ़ी बहुत अच्छा कर रखा है उन लोगों ने सर। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का बहुत ही भव्य तरीके से आयोजन किया हुआ है। छात्र छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक रॉ मटेरियल से यहाँ पर जो है मॉडल्स तैयार किए हुए हैं प्रदर्शनी के लिए। तो सर आज रमन इफेक्ट के प्रभाव के अनुसार नोबेल प्राइज़ विजेता डॉक्टर CB रमन के संदर्भ में और आज के विज्ञान प्रदर्शनी के संबंध में तथा अपने छात्र छात्राओं द्वारा किए हुए कार्य के संबंध में आपका क्या कहना है सर? कि CB रमन एकमात्र ऐसे फिजिसिस्ट रहे हैं भारत के इतिहास में जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है फिजिक्स के एरिया में, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें इंडिया के बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला हुआ, उनमें से CB रमन है और वो भी फिजिसिस्ट रहे हैं, एकमात्र फिजिसिस्ट रहे हैं। तो उनके इस योगदान को हम जो याद कर रहे हैं, उनके योगदान को हम साइंस डे के रूप में याद करते हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा और आपसे कि एक बार CB रमन जो है लंदन से भारत को आ रहे थे, तो भारत में आते समय उन्होंने समुद्र को नीले रंग का देखा था। तो समुद्र को जब उन्होंने नीले रंग का देखा था तो उन्होंने कहा था कि कुछ जो किरणें हैं, उन किरणों का कोई प्रभाव है कि जो भिन्न भिन्न चीज़ों पर पड़ने के बाद अलग अलग रंग देती है। सर इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे तो? यस सर, हाँ आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली देखिए, नॉर्मली बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डेली लाइफ में, क्यूरियोसिटी, लेकिन कई बार हम उन क्यूरियोसिटी को, उन क्वेश्चन को दबा देते हैं कि ऐसा कोई बच्चे अटपटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके क्वेश्चन अटपटे नहीं होते। हमारा सोचने का तरीका थोड़ा ट्रेडिशनल हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि बच्चा उन चीज़ों की ओर फोकस करे जो पहले से ही जानते हैं,
लेकिन वहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीवी रमन की, तो सीवी रमन जब एक बार लंदन से इंडिया आ रहे थे, उस टाइम ट्रांसपोर्ट का हवाई यात्रा तो इतना संभव नहीं था, तो समुद्र के एरिया से आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि समुद्र नीला है, तो उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि भाई समुद्र नीला ही क्यों है, एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है। तो उससे पहले जो नोबेल प्राइज़ विनर थे रिले ही थे, उन्होंने ये बताया था कि करके जो वाटर है, अगर एक छोटे एरिया में छोटे से रीजन में अगर वाटर कलेक्ट होगा तो वो इतना अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, और जो अगर वही समुद्र में पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी होगा तो वो ज़्यादा स्कैटर कर लेगा लाइट को। तो रमन जी के दिमाग में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई लॉजिक थोड़ी ना है कि करके गिलास में पानी होगा तो स्कैटर नहीं होगा, लेकिन अगर समुद्र में होगा तो स्कैटर करेगा, ये कोई लॉजिक नहीं है। तो उन्होंने जब शोध किया, उन्होंने इस बात पर गहन अध्ययन किया, तो उन्होंने ये देखा कि जब लाइट को किसी मीडियम से पास करते हैं तो क्या होता है, मीडियम से जो पास होने वाली जो लाइट होती है, जो स्कैटर्ड लाइट होती है, वो क्या होते हैं, अलग अलग वेवलेंथ की आती है। जैसे शगुन में समझो कि अगर हमने एक वेवलेंथ की लाइट किसी मीडियम से पार कराई तो वहाँ से अलग अलग मीडियम की अलग अलग वेवलेंथ की लाइट निकल के आती है। तो उनमें से एक तो उसी वेवलेंथ की लाइट होगी जो इंटर होगी, लेकिन कुछ लाइट ऐसे होती है जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है और कुछ की कम हो जाती है। तो जो कम वेवलेंथ वाले लाइट होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटी स्टोक्स लाइन, लेकिन अगर जो ज़्यादा वेवलेंथ की होती है उनको बोलते हैं हम स्टोक्स लाइन। तो उन्होंने इस फिनोमेना के जो रमन इफेक्ट है, हम इसी तरीके से समझते हैं कि जो समुद्र का कलर नीला है वो इसी स्कैटरिंग के कारण है। साइंस डे के उपलक्ष्य पर हमारे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल तैयार किए, कुछ आपने देख लिए होंगे, कुछ हम अंदर की ओर लेके जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे, वेलकम इन डार्क रूम द वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिकल साइंस। तो यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देंगे साइंस की, जो हमारे महान साइंटिस्टों द्वारा किए गए हैं। तो उनमें से हम यहाँ पे एक देख रहे हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न है, और इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं रिया, जो क्लास 12th की स्टूडेंट हैं। हाँ बेटे प्लीज़। Good morning sir, myself Riya Rawat from 12th standard. Today I am here to represent this experiment on this topic, diffraction by a thin slit. तो बेटा आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, आप जो ये मॉडल जो आपने यहाँ पर बनाया है, तो अगर इसको आप डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो मैं भी समझूंगा कि मतलब आप अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, हम देखते हैं ये मॉडल कैसे काम करता है। वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार, बड़ा ही गजब। Slit is defined as it is phenomenon that occur when waves passes through a narrow band and gap, forming interference pattern. Thank you. Thank you very much बेटा, thank you very much. Which class do you read? 12th class. Okay बेटा, thank you. चलो आपको डार्क रूम में ले चलते हैं एक और मॉडल की ओर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारे सामने बच्ची खड़ी है। बेटे क्या नाम है आपका? तूबा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में पढ़ते हो। चलिए दिखाइए ये काम कैसे करता है। Total internal reflection is a method in a physics. A rays pass through the method of it. The rays bounce from the water to the water. चलिए दिखाओ ये इस पर लाइट का कैसे इफेक्ट पड़ेगा, दिखाइए। ये देखिए बहुत ही शानदार रिफ्लेक्शन यहाँ पर लाइट का। अच्छा, मतलब ये डायमंड कटिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे हीरे को काटा जाए उसके लिए ये यूज़ होगा। जैसे हम डेजर्ट्स में जाते हैं और वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा हॉट सीज़न होता है, तो जब हम मतलब लगता है लोगों को कि वहाँ पे आगे पानी है, तो वो पानी नहीं होता, बट वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वहाँ पे हमें पानी दिखता है। थैंक यू सो मच। चलिए आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट मॉडल की ओर, होलोग्राम। ये सामने है मॉडल होलोग्राम। चलिए देखते हैं, पहले पूछते हैं इनसे क्या काम करता है ये। अच्छा बेटा ये क्या काम करता है? सर ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी है इसकी इमेज क्रिएट करेगा, और ये इमेज आपके सामने से विजिबल है। दिखाइए कैसे हम इसको देखें।
ये देखिए बिल्कुल 3D दिख रहा है सामने। सामने ये 3D मॉडल बनाया होलोग्राम का। बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, थैंक यू। यू ऑल 6th क्लास स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए बताइए ये कैसे ये मॉडल आपका काम करता है और क्या क्या आप इसकी खूबियाँ बताना चाहेंगे मुझे। When it attracts to sunlight, it doesn't glow, but in dark, it glows. It can help us in nights because we cause very accidents in nights. So it helps in light. That's why we use street lights. मतलब ये जो स्ट्रीट लाइट है ये केवल रात के मौके पर ही काम करेगी, आपका मतलब है ये रात में ही काम करेगी। चलिए बहुत Do this when we put some light on the LDR, it doesn't glow, but अगले मॉडल की ओर मैं आपको ले चलूँगा। ये क्या लिखा है यहाँ पे? गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ काशान। क्या लिखा है यहाँ पे? ये व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए तो पूछते हैं कि बच्चा किस क्लास का है। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक बिल्कुल चारों बल्ब जले हुए हैं। तो क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ काशान। I am from 12th standard. I am here to represent an experiment which was done by Richard F. Wheatstone in 1843. So this is an experiment which was done by Richard F. Wheatstone. So I will show you how this works. चलो बताइए ये वर्क कैसे करता है? Sir, as you can see here, this is a balance condition in which P upon Q is equals to R upon S. So in this balance condition, there will be no current in this bulb. So if P upon Q is equals to R upon S, then Ig is equals to 0. So this will not glow. This is a balance condition. If I will make it unbalanced, now there will be some current in all the bulbs. As you can see, these all bulbs are glowing. This was an experiment which was done by Richard F. Wheatstone in 1843. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. तो सर यहाँ पर आने वाले जो वैज्ञानिकों की श्रेणी में भारत आएगा, तो आपका जो विज्ञान पढ़ाने का जो छात्र छात्राओं के प्रति रुझान है, तो कहीं ना कहीं उसकी सार्थकता इस माध्यम से दिखती है कि आप लोग छात्र छात्राओं को जो एजुकेशन दे रहे हैं यहाँ पर दिखाया है आपने। तो सर अंत में आपसे एक क्वेश्चन ही है कि आप आने वाले भविष्य के लिए छात्र छात्राओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए हम, क्योंकि साइंस का मतलब है कि उसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारें। क्योंकि अगर आप साइंस को देखें तो हम साइंस की डेफिनेशन की ओर अगर जाएँ तो साइंस का मतलब ही है टू नो दैट्स मीन कि नो अपने नेचर के बारे में, अपने प्रकृति के बारे में जानना, यानी अपने इन्वायरमेंट में जितने भी फेनोमेनन हो रहे हैं उनके बारे में जानना। और हम ये चाहते हैं कि करके बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है वो लगातार बढ़ती रहे, अपने आसपास के, अपने सराउंडिंग में जो जितने भी फेनोमेनन होने वाले हैं उनके प्रति उनका जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ता रहे और वो जानने की लगातार कोशिश करते रहे। क्योंकि साइंस का मतलब एक बहुत बढ़िया कोटेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन की मुझे याद आती है कि वो ये कहते हैं कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बट आई एम क्यूरियस। मैं क्या हूँ? क्यूरियस हूँ, जानने की जिज्ञासु हूँ, जानने के लिए। तो मैं बच्चों के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि करके आप अपने जिज्ञासा को कभी शांत मत होने दीजिए। ऐसे अगर जैसे मैंने पहले भी बताया था, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि किस तरीके से रमन जी ने, सीवी रमन ने अपने जिज्ञासा को शांत किया था एक प्रैक्टिकल करके। अगर वो शांत हो गए होते वहाँ पर जो रिले ने कहा था, तो हमें आज ये साइंस डे मनाने का मौका नहीं मिलता। तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो लगातार अपने साइंटिफिक चीज़ों की ओर जाते रहें और अपने आसपास में जितने भी फेनोमेनन होते हैं उन्हें ऑब्जर्व कीजिए और उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और साथ में पेरेंट्स को और उनके टीचर्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि करके वो अपने बच्चों के क्यूरियोसिटी को कभी भी ना मारें, उनको नॉलेज एनहांस करें, अपने नॉलेज की हेल्प से उन्हें शांत करने की कोशिश करें। जितना आप दे सकते हो दीजिए, क्योंकि इसी से हमारी सार्थकता है। अगर बच्चे कुछ अच्छा कर जाते हैं तो इसी में हमारी सार्थकता होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू। इसी के साथ ग्रीनफील्ड एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये विशेष अंक समाप्त हुआ।
आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी एक और विशेष अंक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।